प्रणाम मेरे प्यारे भक्तों और दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भक्ति कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियोज़ पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कथाएं आपके लिए लाने का हौसला देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की। वह पावन रात्रि जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है, जब माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद बांटती हैं। और ये वही रात है जब ब्रज में श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ महारास रचाया था। आज हम आपके लिए लेकर आए ऐसी ही पुण्यतिथि से जुड़ी दो दिव्य कथाएं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी विनती और करूंगी, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक बहुत ही खास संदेश आप सभी के लिए है। तो आइए सबसे पहले अपने हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर लें और इन पावन कथाओं का श्रवण करें। सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए मिलकर इस वीडियो की शुरुआत एक पवित्र मंत्र से करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजन, ये कथा है भक्ति की शुद्धता और श्रद्धा के महत्व की। एक साहूकार थे जिनकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों हर पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का व्रत करती थीं, किंतु उनकी भक्ति में एक मौलिक अंतर था। बड़ी बेटी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का शुचितापूर्वक पालन करती। वह प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की सफाई करके फूल फल और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती। उसका मन एकाग्र और हृदय पवित्र रहता। वह व्रत को भोग नहीं बल्कि प्रभु के चरणों में समर्पण मानती थी। जबकि छोटी बेटी, उसका मन चंचल था। वह व्रत तो रखती किंतु नियमों को बंधन समझती। कभी देर से उठती, कभी ठीक से स्नान न करती, पूजा में मन नहीं लगाती। वो सोचती प्रभु तो भाव के भूखे हैं, नियमों के नहीं। किंतु भक्ति में भाव के साथ साथ शास्त्रों द्वारा बताए गए विधान भी तो आवश्यक है और साथ में भाव भी पवित्र होना चाहिए। समय आने पर दोनों बहनों का विवाह हुआ। बड़ी बेटी के घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसी। स्वस्थ और सुंदर संतानों ने जन्म लिया। उसका घर अन्न धन से भरपूर था, किंतु छोटी बेटी का घर अभागा रहा। उसकी कोख से जन्मी संतानें जन्म लेते ही चल बसती। एक नहीं, 2-2, 3-3 बार यही हुआ। उसका हृदय विषाद से भर गया। आखिरकार एक ज्ञानी ऋषि की शरण में पहुंचकर उसने अपना सारा दुख निवेदन किया। ऋषि ने गहन विचार के बाद कहा, पुत्री, समस्या तुम्हारे व्रत में है। तुम व्रत का केवल बाह्य आडंबर करती हो, आंतरिक श्रद्धा और विधि का पालन नहीं। अधूरे व्रत का फल अधूरा ही मिलता है और तुम्हें इसका दोष लग रहा है। ऋषि की वाणी ने उसके हृदय में प्रकाश जगाया। उसने अगली पूर्णिमा से पूर्ण विधि विधान से व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, पूर्णिमा से पूर्व ही उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वह शिशु भी जन्म लेते ही प्राण त्याग बैठा। इस बार छोटी बेटी टूटी नहीं, उसकी श्रद्धा दृढ़ थी। उसने अपने मृत पुत्र के शव को एक पीढ़े पर ढक कर रख दिया और अपनी बड़ी बहन, जो कि व्रत के पुण्य से दिव्य तेजोमयी हो चुकी थी, उसको बुलवाया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर विराजमान होने के लिए बैठने वाली थी, तभी उसके वस्त्र का कोना उस नन्हे शिशु को छू गया और एक चमत्कार हुआ। शिशु में प्राण लौट आए और वह जोर जोर से रोने लगा। बड़ी बहन भय और क्रोध से भर उठी। क्या तुम मुझ पर हत्या का दोष मढ़ना चाहती है? तब छोटी बहन ने दीन भाव से कहा, नहीं दीदी, मेरा ये पुत्र तो पहले से ही मृत था। आपके पुण्य, आपके तप और आपके पावन स्पर्श ने ही इसे पुनः जीवन दान दिया है। आपके व्रत की महिमा ने आप में ऐसा दिव्य तेज भर दिया है। अब से मैं भी आपकी ही तरह सच्चे मन और पूरे विधान से व्रत करूंगी। और ऐसा ही हुआ। छोटी बहन ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा और उसे भी माँ लक्ष्मी और नारायण की असीम कृपा प्राप्त हुई।
यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। अब आइए दूसरी कथा में सुनते हैं भगवान शिव और महारास लीला, जो ब्रज क्षेत्र में रास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ महारास रचाया था। उस रात वंशी वट के पास कृष्ण की मनमोहक बंसी बजी। उस दिव्य ध्वनि ने कैलाश पर बैठे भगवान शंकर की समाधि भंग कर दी। वे रास देखने के लिए व्याकुल हो उठे। भगवान शिव, पार्वती जी और अपने गणों के साथ वृंदावन पहुँचे, लेकिन रास मंडल में केवल गोपियों और श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य पुरुष का प्रवेश वर्जित था। द्वार पर खड़ी सखियों ने शिव जी को रोक दिया। तब ललिता सखी ने उपाय बताया, यदि आपको प्रवेश चाहिए तो गोपी का रूप धारण करना होगा। भोले शंकर तुरंत मान गए। यमुना जी ने उनका श्रृंगार किया और वे एक सुंदर गोपी बनकर रास में शामिल हो गए। भगवान कृष्ण की मुरली और नृत्य देखकर स्वयं नटराज शिव भी थिरकने लगे। कुछ देर बाद कृष्ण ने सभी गोपियों के मुख दर्शन का निश्चय किया। शिव जी अंत में खड़े हो गए। सोचा कि कन्हैया थक जाएंगे और उनका नंबर नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण ने लाइन के अंत से शुरुआत की और शिव जी के पास पहुंच गए। उन्होंने हंसते हुए घूंघट उठाया और कहा, आओ गोपीश्वर महादेव। सब अचंभित रह गए। तब कृष्ण ने सबको बताया कि यह कोई साधारण गोपी नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ हैं। प्रसन्न होकर शिव जी ने वर मांगा कि वे सदा वृंदावन में राधा कृष्ण के चरणों में ही रहें। तभी से वे गोपेश्वर महादेव के नाम से वहाँ विराजमान हैं। आज भी उनके दर्शन के बिना वृंदावन यात्रा अधूरी मानी जाती है। मेरे प्यारे भक्तों और दोस्तों, आज की ये दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इन कथाओं से मिले संदेश और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं आपका एक लाइक, एक कमेंट और शेयर कितना महत्वपूर्ण है? जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि आपको ये ज्ञानवर्धक सामग्री पसंद आई। जब आप कमेंट में हरिओम या जय श्री कृष्णा लिखते हैं तो ये वीडियो का पुण्य और बढ़ जाता है और एक आध्यात्मिक माहौल बनता है। और जब आप इसे शेयर करते हैं तो आप भी इस पुण्य के भागीदार बनते हैं। आपके द्वारा शेयर करने पर किसी की मनोकामना पूरी हो सकती है, किसी का दुख दूर हो सकता है। इसीलिए तो आपका हर एक कमेंट एक प्रशंसा से भी बढ़कर है। वह मुझे ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाएं लाने का हौसला देता है। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरा छोटा सा प्रयास आप तक पहुंच रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्णा और बताइए कि कौन सी कथा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। शेयर कीजिए अपनी फैमिली, ग्रुप और दोस्तों के साथ, ताकि यह पुण्य सभी को मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे विश्वास है कि आप मेरी छोटी सी बात को ज़रूर मानेंगे और लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। आपके एक कमेंट से मुझे अगली कथा बनाने की प्रेरणा मिलती है। अंत में प्रेम और श्रद्धा से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, जय गोपेश्वर महादेव। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।